ब्रिटिश पुलिस हाल के वक्त की सबसे बड़ी तफ्तीश और तलाश में जुटी है। एक ऐसी तलाश जिसमें पुलिस की स्पेशल यूनिट से लेकर 60 डिटेक्टिव यानी जासूसों की पूरी टीम शामिल है। इंटरनेशनल लेवल पर हो रही इस तलाश की वजह है एक कातिल को पकड़ना। एक ऐसा कातिल जो अपनी बीवी का कत्ल करने के बाद लाश को कार की डिग्गी में रखकर फरार हो गया। इत्तेफाक से इस केस में कातिल और कातिल की पत्नी दोनों का ही ताल्लुक भारत से है। यह पंकज लांबा है, करीब 28 साल का भारतीय मूल का पंकज लांबा ईस्ट लंदन से करीब 100 मील दूर छोटे से इलाके कोरबी के सिग्नेस वॉक में अपनी 24 साल की पत्नी हर्षिता ब्रेला के साथ रहता था। फिलहाल अलग अलग पुलिस की कई टीमों समेत कुल 60 डिटेक्टिव पंकज लांबा की तलाश में है। हालांकि पुलिस को शक है कि पंकज लांबा इंग्लैंड छोड़कर भाग चुका है, इसीलिए अब लंदन पुलिस ने पंकज लांबा को ढूंढने के लिए इंटरनेशनल तलाश शुरू कर दी है और इस तलाश का एक अहम पड़ाव भारत है। क्योंकि पुलिस को शक है कि पंकज लांबा इंग्लैंड से भागकर भारत जा सकता है, लिहाजा इस चेहरे को गौर से देखिए, पहचानिए और अगर आपको इसके बारे में कोई भी जानकारी या सुराग मिले तो इस ईमेल आईडी या फिर इस फोन नंबर पर यूके पुलिस को फोन कर सकते हैं। आपकी जानकारी गुप्त रखी जाएगी। अब सवाल ये है कि आखिर पंकज लांबा को पूरी दुनिया में क्यों ढूंढा जा रहा है? तो जवाब है पंकज लांबा पर 24 साल की अपनी पत्नी हर्षिता ब्रेला के कत्ल का इल्जाम है। ईस्ट लंदन से करीब 100 मील दूर ये कोरबी का इलाका है और इसी इलाके में ये स्केग्नेस वॉक है। यहीं हर्षिता ब्रेला अपने पति पंकज लांबा के साथ किराए के घर में रहती है। इस घर को HMO यानी हाउस इन मल्टीपल ऑक्यूपेशन भी कहते हैं। वजह यह है कि यहाँ एक साथ 12 लोग रहा करते थे। हालांकि पिछले कुछ वक्त से यहाँ रहने वालों की तादाद कम है। 12 नवंबर को इसी घर से 2 लोगों के बीच लड़ने की आवाज आती है। यह आवाज एक महिला और एक पुरुष की थी। पड़ोसियों के मुताबिक दोनों विदेशी जुबान में बातें कर रहे थे। वो विदेशी भाषा शायद पंजाबी थी। इसके बाद 13 नवंबर को अचानक हर्षिता गायब हो जाती है। कुछ दोस्त उसे फोन करते हैं, फोन बंद है। उन्हें फिक्र होती है, वो उसे तलाश करते हैं। जब कहीं नहीं मिलती तो फिर पुलिस में रिपोर्ट लिखा देते हैं। रिपोर्ट लिखाने के बाद नॉर्थैम्पटनशायर पुलिस हर्षिता के घर पहुंचती। कमरे का दरवाजा बंद था। काफी आवाज देने पर भी कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद पुलिस मिसिंग रिपोर्ट लिख लेती है। नॉर्थैम्पटनशायर पुलिस की टीम अब हर्षिता को तलाश कर रही थी, लेकिन न वो मिल रही थी न उसका पति पंकज लांबा। पुलिस कॉल डिटेल और गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर से भी सुराग ढूंढ रही थी, पर हर्षिता का कोई सुराग नहीं मिला। 24 घंटे बीत जाते हैं। 24 घंटे बाद 14 नवंबर को कोरबी से करीब 95 मील दूर ईस्ट लंदन में पुलिस को कुछ लोग एक लावारिस कार खड़ी होने की सूचना देते। जिस जगह ये कार खड़ी थी वो रिहायशी इलाका था। अमूमन यहाँ कोई अपनी कार यूं पार्क नहीं करता। सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंचती। यही वो जगह है जहां पर वो कार खड़ी थी। कार लावारिस हालत में खड़ी थी। आगे और पीछे की सीट पर कुछ नहीं मिलता, लेकिन जैसे ही पुलिस कार की डिग्गी खोलती है, अंदर हर्षिता ब्रेला मिल जाती है। जिंदा नहीं, एक लाश की शक्ल। कार में लाश मिलने की खबर पूरे इलाके में फैल जाती है। लोग सन्न रह जाते हैं। लाश को पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया जाता है। 15 नवंबर को ही फॉरेंसिक रिपोर्ट भी आ जाती है और यह साफ हो जाता है कि मरने वाली हर्षिता ब्रेला है। अब मिसिंग रिपोर्ट मर्डर केस में बदल चुकी है। पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि कातिल हर्षिता के घर से कुल 95 मील दूर कार चलाकर यहाँ तक क्यों आया और फिर यहाँ कार लाश समेत छोड़कर कहां भाग गया। पुलिस की तफ्तीश शुरू होती है। हर्षिता और उसके बैकग्राउंड को खंगाला जाता है। तभी उसके पति पंकज लांबा के बारे में जानकारी मिली, लेकिन पंकज लांबा न घर पे था और न ही उसका मोबाइल ऑन। अब पुलिस हर्षिता और पंकज को लेकर उसके जानकारों से पूछताछ करती, पर कोई सुराग नहीं मिलता। इस दौरान पुलिस की एक टीम तमाम सीसीटीवी कैमरे, हर्षिता और पंकज के कॉल डिटेल रिकॉर्ड, उनकी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन नंबर के जरिए उनकी मूवमेंट
उनके ऑफिस के स्टाफ और पड़ोसियों से लंबी पूछताछ कर। पर पुलिस के लिए सबसे हैरानी वाली बात थी पंकज लांबा की गुमशुदगी, वो भी ठीक हर्षिता के कत्ल के बाद। तमाम इलेक्ट्रॉनिक सबूतों को परखने के बाद आखिरकार इस केस में स्पेशल क्राइम यूनिट को लगाया जाता है। ईस्ट मिडलैंड्स स्पेशल ऑपरेशन मेजर क्राइम यूनिट को हर्षिता मर्डर केस की जांच की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। 60 डिटेक्टिव इस केस पर लगाए जाते हैं, छोटी छोटी जानकारी हासिल की जाती है और आखिरकार रविवार 17 नवंबर को डिटेक्टिव चीफ इंस्पेक्टर जॉनी कैम्बल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो हर्षिता ब्रेली मर्डर केस को सुलझाने का दावा करते हुए ये बताते हैं कि हर्षिता का कातिल कोई और नहीं बल्कि उसका अपना पति पंकज लांबा है। इसके साथ ही डिटेक्टिव ये भी बताते हैं कि हर्षिता का कत्ल करने के बाद पंकज लांबा इंग्लैंड से भाग निकला है, लिहाजा उसकी तलाश में इंटरनेशनल तलाश शुरू कर दी गई है। उन्होंने आम लोगों से भी अपील की कि अगर हर्षिता या पंकज के बारे में छोटी से छोटी कोई भी जानकारी उनके पास हो तो वो पुलिस से जरूर शेयर करें। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पंकज लांबा की ये तस्वीर भी जारी की। नॉर्थैम्प्टनशायर पुलिस ने पंकज लांबा के बारे में कोई भी जानकारी देने के लिए ईमेल आईडी और फोन नंबर भी जारी की। वारदात टीम भी अपने दर्शकों से अपील करती है कि अगर इस शख्स यानी पंकज लांबा के बारे में कोई भी जानकारी उनके पास हो तो वो उस ईमेल आईडी या फोन पर पुलिस को जरूर दें। चाहे तो वारदात टीम को भी इसकी जानकारी दे सकते हैं, क्योंकि बात उस हर्षिता ब्रेला को इंसाफ दिलाने की जिसे इस छोटी सी उम्र में यूं बेदर्दी से मार दिया गया। आज तक ब्यूरो।